guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So today I'm gonna share one quotation from my diary or from the page What's Wink. Yes. So the thought was situation never describes the story. So many of the people asked me to explain this. मतलब शायद समझ ना आया हो या फिर पता नहीं क्या. तो कुछ लोगों को तो समझ भी आया था जिनने शेयर किया था. Approx 400 people shared this. तो जिन लोग को समझ नहीं आया आई एम हेयर टू एक्सप्लेन. तो जब भी ऐसे समझ ना आए मेरे कोटेशन सो लेट मी नो. आई एम ऑलवेज हेयर टू एक्सप्लेन. ओके, तो चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. इसको सबसे ईजी वे में एक्सप्लेन करते हैं. लाइक यू ऑल माइट हर्ड द थॉट रिजल्ट नेवर डिस्क्राइब्स द हार्ड वर्क. यस, तो इसका मीनिंग भी सेम है, बस स्टेटमेंट अलग है लेकिन मीनिंग सेम निकल के आता है. मैं बताऊंगी कैसे. तो सबसे पहले इसको सबसे ईजी एग्जाम्पल से बताते. देखो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेके. सपोज देयर आर टू पीपल. ओके, जो भी दो इंसान हैं वहाँ पे, तो एक इंसान सही है और एक गलत है. लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जो सही इंसान है वो खुद को सही साबित नहीं कर पा रहा है और जो गलत इंसान है वो खुद को सही प्रूफ कर पा रहा है. तो इस केस में तीसरा बंदा क्या करेगा, उसको ही सच मानेगा जो करेंटली उसके सामने सच है. और वो किस वजह से हो सकता है, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, जहाँ पे सही इंसान खुद को सही प्रूफ नहीं कर पा रहा और गलत इंसान खुद को सही प्रूफ कर पा रहा है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले हमें स्टोरी जाननी ज़रूरी है, मतलब कि दोनों साइड की स्टोरी हमें जाननी ज़रूरी है. फिर जाके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है. तो बस सिचुएशन देख के डिसीजन लेना ये गलत है. उसके लिए हमें स्टोरी जाननी ज़रूरी है. तो ये एक इसका एग्जाम्पल है. तो सेकेंड वाला इसका वही कॉमन सा एग्जाम्पल है रिजल्ट और हार्डवर्क वाला, जहाँ पे रिजल्ट आपका सिचुएशन है और हार्डवर्क आपका स्टोरी है. अगर आप फेल होते हैं तो लोग आपको आपके रिजल्ट के बेसिस में जज करेंगे, आपकी सिचुएशन के बेसिस पे जज करेंगे कि ही और शी इज़ अ फेलियर विदाउट नोइंग द स्टोरी बिहाइंड इट. कि उसने कितना हार्डवर्क किया वो कोई नहीं जानता. तो स्टोरी इज़ द हिडन थिंग जो कोई भी नहीं जानता. इसलिए सिचुएशन नेवर डिसाइड्स द स्टोरी. ओके, और तो अगर ऐसी कभी कोई कंडीशन आती है आपके पास, मतलब जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया जहाँ पे आप सही होके भी खुद को सही प्रूफ नहीं कर सकते, तो सीधा बोलिए कि सिचुएशन नेवर डिस्क्राइब्स द स्टोरी. और अगर आप डिसीज़न लेने वाले हैं, आपको कहीं पे डिसीज़न लेना है, तो ये बात आप भी ध्यान रखिए कि सिचुएशन को देख के डिसीज़न नहीं लेना है. पहले हमें स्टोरी जाननी है. ओके, डू नो द स्टोरी फर्स्ट. मतलब इस कोटेशन को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं. बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स बन सकते हैं. अगर एक और मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो लेट मी थिंक ऑफ इट. तो सपोज एक आम का पेड़ है. ठीक है, आम के बगीचे में एक पेड़ है. तो उस पेड़ में हमेशा से आम लगते थे. ठीक है, मतलब सपोज इस बार आम के पेड़ में आम नहीं आया, तो जो उसका माली होगा, ओनर होगा, तो वो कैसे, मतलब वो क्या बोलेगा कि इस आम के पेड़ में आम नहीं आ रहा तो इसे काट दो कि अब ये किसी काम का नहीं है. तो वो कैसे जज कर सकता है उस सिचुएशन को देख के. ये मैं बहुत मतलब एक वैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, बस सपोज की कंडीशन है. तो स्टोरी क्या है उसके पीछे की. हो सकता है कि किसी ने चोरी कर ली है या फिर उसी की गलती रही होगी कि उसने उसका ध्यान नहीं रखा और उसने दोष दिया किसको, आम के पेड़ को, कि आम का पेड़ ये बेकार हो गया अब इसे काट दो. मतलब सिचुएशन के बेसिस पे वो डिसाइड कर रहा है वहाँ पे. स्टोरी जबकि उसको नहीं पता. स्टोरी कुछ भी हो सकती है, तो उसको पहले जड़ तक जानना पड़ेगा ना, कि उसको पहले स्टोरी जाननी पड़ेगी. तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन डू नो द स्टोरी फर्स्ट. जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन बनती है, और ये हमेशा एप्लीकेबल है, ये हमेशा अप्लाई होगा. लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस पे कुछ कंडीशन एक्सेप्शनल केसेस हैं. लाइक यहाँ पे ये अप्लाई होगा, लेकिन दूसरा जो है वो आपको सिचुएशन के बेसिस पे ही जज करेगा. यहाँ पे स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता. क्या बोल रही हूँ मैं, देखो जैसे कोई इंटरव्यूअर है, आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो इस कंडीशन में आप सपोज आप बहुत अच्छे हैं, मतलब हर चीज़ में बेस्ट हैं और आपको सब चीज़ का नॉलेज है, और इंटरव्यूअर के सामने जाके आप कुछ बोल नहीं पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर जो भी रीज़न रह सकता है. तो वो सिचुएशन आपकी थोड़ी अलग रह जाएगी, जहाँ पे उसी बेसिस पे इंटरव्यूअर को आपको जज करना पड़ेगा. तो वहाँ पे तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि डू नो द स्टोरी फर्स्ट या फिर सिचुएशन नेवर डिसाइड द स्टोरी. तो जहाँ पे कहीं पे ऐसी कंडीशन है कि आपको पता है आपको बस सिचुएशन के बेसिस पे जज किया जाएगा, जहाँ पे स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता,
तो वहाँ पे आपको सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर होके जाना है, अपना बेस्ट सिचुएशन रखना है। और बाकी कोई भी कंडीशन हो, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऐसी कोई कंडीशन है ना, तो आप सीधा बोलिए कि सिचुएशन नेवर डिस्क्राइब्स द स्टोरी। और हाँ, मैं ये जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये मैं अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंडीशंस मेरे साथ हुई हैं या फिर जो भी है, ये मैं बस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बता रही हूँ। और जो भी मैं कोटेशंस पोस्ट करती हूँ वो कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बस इतना ही था। और जिसको मतलब समझ नहीं आ रहा था, आई होप अब थोड़ा सा समझ आया होगा कि क्या मतलब उस कोटेशन से मैं कहना चाह रही थी, क्या उस थॉट, क्या विचार था उसके पीछे। तो okay, so that's all. Thank you for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe the channel and also press the bell icon. Bye. और हाँ, situation never describes the story.